हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम सीटेट वर्सेस यूपीटेट दोनों में कंपैरिजन करेंगे और किसको पास करना आसान है और इस को लेकर के लॉजिकल आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, कुछ राज्यों में सीटेट और यूपीटेट दोनों को इक्विवेलेंट माना गया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, बिहार में ये चीज़ें हैं। हालांकि कुछ राज्यों में सीटेट को वहाँ के राज्य टेट के इक्विवेलेंट नहीं माना गया है, तो वहाँ का राज्य टेट ही आपको क्वालिफाइड करना होता है। जैसे कि राजस्थान आप देख लीजिए। तो फाइनली आपको ज्ञात होगा कि सीटेट के लिए भी 8 फरवरी 2026 की डेट अनाउंस की गई है, एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और यूपीटेट के लिए भी 2026 जनवरी, लास्ट जनवरी 29-30 जनवरी की डेट डिसाइड की गई है। दोनों एग्जाम आपके आसपास रहेंगे और दोनों आपको क्वालिफाइड करना जरूरी है। क्या चीज़ें हम लॉजिकल आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे, किन चीज़ों किन बातों पर ध्यान देंगे आप, तो आपका सीटेट और यूपीटेट दोनों क्लियर हो जाएगा। कुछ लोगों का कहना होता है कि सीटेट आसान होता है, कुछ लोगों का यूपीटेट कहना आसान होता है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि सच में कौन सा इजी है, कौन सा थोड़ा सा टफ है। सीटेट को लेकर के सीबीएसई की तरफ से नोटिस 24 अक्टूबर की डेट में इसको रिलीज किया गया है, जहां पे डेट डिसाइड किया गया है कि एग्जाम को कंडक्ट कराया जाएगा। आपको ज्ञात होगा कि 2025 में सीटेट अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया है, तो सीटेट को लेकर के ये बड़ी अपडेट है। 2026 में आपका फरवरी में सीटेट एग्जाम कंडक्ट होना है। नेक्स्ट अगर बात करें यूपीटेट को लेकर के, तो यूपीटेट 2020 में कंडक्ट कराया गया था, फिर पेपर कैंसिल हुआ, उसके बाद री एग्जाम कंडक्ट कराया गया और 2021 में उसका एग्जाम कंडक्ट कराया गया और रिजल्ट जारी किया गया। उसके बाद से यूपीटेट अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया, करीब 5 साल हो गए हैं। तो यूपीटेट को लेकर के, और साथ में इस बार जो यूपीटेट कंडक्ट कराया जाएगा वो शिक्षा सेवा चयन आयोग, जो नया आयोग बनाया गया है, उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा। तो क्या चेंजेस होते हैं, नहीं होते हैं, उसको लेकर के हम बात करेंगे। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं सीटेट वर्सेस यूपीटेट कौन कितना आसान है और क्या कुछ पेपर पैटर्न रहता है। सीटेट वर्सेस यूपीटेट दोनों के सिलेबस को लेकर के अगर बात करें तो लगभग समान है, दोनों का सिलेबस इक्वल है और 5 सब्जेक्ट के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बाल विकास 2 लैंग्वेज होते हैं आपकी, हिंदी और कोई संस्कृत या इंग्लिश प्रीफर करते हैं। और साथ में अगर बात करें तो आपका ईवीएस और मैथमेटिक्स देखने को आपको मिलता है। तो 5 सब्जेक्ट के लिए टोटल 150 नंबर का पेपर होता है दोनों में और 90 नंबर अप्रॉक्सीमेट क्वालिफाइड माना जाता है सभी जनरल कैंडिडेट के लिए, और कैटेगरी वाइज आपको थोड़ा बहुत छूट आपको देखने को मिलेगा। पेपर पैटर्न को लेकर के बात कर लें तो पेपर पैटर्न में अंतर काफ़ी देखने को आपको मिलता है। और चलिए बात करते हैं पेपर पैटर्न में क्या कुछ देखने को मिलेगा, और यही डिसाइड करेगा आपका कि कौन सा आसान होगा, कौन सा टफ होगा। अब फ्रेंड्स, यूपीटेट और सीटेट में पेपर पैटर्न को लेकर के बात कर लें तो सीटेट हमेशा से कंप्रहेंशन टाइप के क्वेश्चंस पूछता है। यहाँ पे रीजनल आपके आंसर होते हैं और मोस्टली आपके क्वेश्चन जो होते हैं वो आपका करंट माइंडसेट कैसा है उसके बेस्ड पर होता है। तो यहाँ पे 150 नंबर का टोटल पेपर होता है, जहाँ पे 150 नंबर को 50-50% में डिवाइड कर दीजिए। हर एक सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में 30 क्वेश्चन होते हैं, तो 30 में से 15 क्वेश्चन आपका पेडागॉजी से रिलेटेड होगा, 15 कंटेंट बेस्ड पूछे जाते हैं। यानी ओवरऑल की बात करें तो 150 नंबर का पेपर होता है, जहाँ पे 75 क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन आपके पेडागॉजी से रिलेटेड होते हैं, रीजनेबल क्वेश्चन होते हैं, 15 क्वेश्चन आपका कंटेंट बेस्ड रहता है यहाँ पे। तो सीटेट आसान आपको लगेगा क्योंकि सीटेट में आपका करंट क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों के शिक्षण अधिगम से रिलेटेड, बच्चों की माइंडसेट से रिलेटेड। तो ये थोड़ा सा आसान कुछ लोगों को लगता है, कुछ लोगों को यही चीज़ें टफ लगती हैं। अब बात कर लें यूपीटेट को लेकर के, तो यूपीटेट हमेशा से कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछता है, फैक्ट बेस्ड रहता है। तो जितना आपका पकड़ रहेगा सब्जेक्ट में, जितना आप पकड़ बना पाएंगे उसी के बेस्ड पर आप एग्जाम देंगे। तो कुछ लोगों को यूपीटेट आसान लगेगा, कुछ लोगों को सीटेट आसान लगेगा। सीटेट के लिए यही है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपने सॉल्व किए हैं तो आपका अच्छा रहेगा। और यूपीटेट की अगर बात कर लें तो यूपीटेट अभी जो 2021 में कंडक्ट कराया गया था उसमें भी हाँ, जो पुराने क्वेश्चन 2017-18 के थे तो वहाँ से रिपीटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मोस्टली आपको देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगा कौन आसान है और कौन टफ है। तो सेम आप ऐसे एनालिसिस करेंगे पेपर का और आप फिर समझ पाएंगे कि कौन सा सीटेट या यूपीटेट कौन सा आपके लिए आसान है। तो ये कुछ था अपडेट, और ऐसे टीचिंग रिलेटेड अपडेट आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब